हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका राज्यवेशी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने हिंदी स्वर व्यंजन पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको वह वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं, या फिर एक दिन बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो अगला वीडियो भी इस वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। यहाँ पर स्वर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ से लेकर के अ तक ये सभी स्वर हैं, ठीक है। यहाँ पर री छूटा हुआ है, यहाँ पर री नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये री इस तरह से होता है और इसकी मात्रा ऐसे होता है। तो अंग्रेजी में उसका होता है आर आई, ठीक है, आर और आई। तो यहाँ पर देखिए इसी का आपको स्पेलिंग सहित याद करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये अ हिंदी में, ठीक है, तो अंग्रेजी में इसका होता है ए, यानी कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के लिखेंगे ABCD का ए लिखेंगे, ठीक है, ए लेटर लिखेंगे तो उसका मतलब होता है अ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आ, तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे डबल ए, यानी कि डबल ए को आ पढ़ते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के ये है आ। अब है यहाँ पर छोटी ई, इसका क्या होता है, इसका होता है आई, इसका आई होता है, ठीक है, ये आई लिखा हुआ है। और देखिए आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों लेटर में आने चाहिए, ठीक है, यानी कि छोटा ABCD बड़ा ABCD दोनों पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर है छोटी ई का आई, छोटी ई का आई, ठीक है। यहाँ पर आप उसकी मात्रा भी आप देख सकते हैं नीचे में, ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा दिया गया है। तो हिंदी में किसी का भी मात्रा कहीं पर भी लगा होता है तो उसको वैसे ही मात्रा लगाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए क है, क में ऐसे मात्रा लगा है छोटी ई का, ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा इसमें लगा है तो हमको क्या करना होगा, क का हमको मालूम करना होगा कि क का क्या होता है, क का होता है के, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें लगाएंगे मात्रा, किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई का। तो छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर है आई, ठीक है, तो यहाँ पर आई लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा की, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी मात्रा लगाना है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई का क्या होता है डबल ई, ठीक है, यहाँ पर है डबल ई लिखा हुआ है। अब है ऊ का होता है यू, यह है यू। बड़ी का होता है डबल ओ यानी कि दो ठो ओ, ठीक है। और ए का होता है ई, और ए का होता है ई, ए का होता है ए आई, ओ का होता है ओ का होता है ए यू, और अंग का होता है ए एन। देखिए यहाँ पर ओ का होता है ए ओ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए ओ भी होता है और ए यू भी होता है, ठीक है। और अंग का यहाँ पर देखिए ए एन तो है ही है, और ए एम भी होता है, ठीक है, ए और ए एम भी होता है अंग का। और कह का होता है ए एच, क्योंकि देखिए अंग को कहीं पर अम पढ़ते हैं, कहीं पर अन पढ़ते हैं, इसका उच्चारण 2 या 3 तरह से करते हैं, इसलिए इसका ए एन और ए एम होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मात्रा लगता है, ठीक है। ये सभी जो है मात्राएं हैं वो किसी में भी आप लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है रमेश, यहाँ पर है रमेश लिखा है, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें मात्रा लगाकर बनाएंगे। हमको र का पता होना चाहिए कि र का होता है आर, ठीक है, तो यहाँ पर आर लिख दिया मैंने। इसके बाद र में यहाँ पर अ का भी साउंड आ रहा है, यानी कि र को पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अ लगाऊंगा, यहाँ पर र। इसके बाद म का क्या होता है, म का होता है एम। इसके बाद ए की मात्रा लगाऊंगा। ए की मात्रा कहाँ है, ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा कहाँ पर है, ये है, ये ए की मात्रा है, ठीक है, यानी कि ये ई, तो यहाँ पर ई लिखा। इसके बाद शलगम वाला श का क्या होता है SH, रमेश, तो ये हमारा हो गया रमेश, ठीक है, रमेश। तो इसी तरह से आपको मात्रा लगाना सीखना है, और चलिए इन मात्राओं को हम पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है क, ठीक है, इस क में कोई मात्रा अभी नहीं लगा है, तो क का होता है के, ठीक है। तो आपको इसके लिए हिंदी वर्णमाला आने चाहिए अंग्रेजी में, ठीक है, यानी कि क ख ग घ का सभी अंग्रेजी आना चाहिए। क का होता है के, ख का होता है के एच, वो सभी आना चाहिए। तो देखिए क का होता है के। इसके बाद देखिए ये क्या है का, ठीक है, का होता है के ए। तो देखिए इसका आ का भी होता है दो, देखिए डबल ए भी होता है। इसके बाद ये सिंगल ए भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल ए लगाया गया है, ठीक है, और कहीं कहीं पर इसका यूज डबल ए भी होगा। तो आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे कहाँ पर डबल ए का यूज होगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए की, ये क्या है, ये सिंपल सा क है, इस तरह से इसमें लगा है ई की मात्रा हिंदी में, तो यहाँ पर अंग्रेजी में हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या होगा के आई। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा की, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या है, क में यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क का होता है के, इसके बाद यहाँ पर मात्रा लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो कौन सी मात्रा लगाऊंगा, बड़ी का। तो बड़ी का देखिए क्या होता है, बड़ी का है यहाँ पर डबल ई, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ई लिख दिया। तो इसी तरह से मात्रा बनाया गया है। इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको फास्ट पढ़ते चलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से इसमें मात्रा लगाया गया है, जिस तरह से हिंदी में मात्रा लगाया जाता है, ठीक है। ये वाली मात्रा आप देख सकते हैं, ये हिंदी का मात्रा है। तो उसी तरह से आप ऊपर में स्पेलिंग सहित देख सकते हैं, वो अंग्रेजी का मात्रा है, ठीक है। तो उसी तरह से अंग्रेजी का मात्रा लगा सकते हैं। तो उसी तरह से आप अंग्रेजी का मात्रा किसी में भी लगा सकते हैं, आपके लिए रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे पढ़ेंगे कि, इसके बाद यहाँ पर कु, उसी तरह से ये कु है, क है, इसके बाद इसमें उ की मात्रा लगा है। तो अंग्रेजी में भी वैसे ही किया गया है, अंग्रेजी में भी मात्रा लगाया गया है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कु, और इसे बड़ी कु, ठीक है। कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। तो कंग का होता है के ए एन, यहाँ पर दिया है, और एन के जगह पर कहीं कहीं पर एम भी लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कंग का उच्चारण आएगा वहाँ पर के ए एन आएगा, और कहीं पर कम का उच्चारण होगा वहाँ पर आएगा के ए एम, ठीक है। इस तरह से तो जहाँ जहाँ पर अंक की मात्रा वाले शब्द मिलेगा आपको, वहाँ पर एन के जगह में एम भी आप लगा सकते हैं सभी में, ठीक है। अब देखिए अह, अब देखिए कह, कह का होता है के ए एच, के ए एच, यानी कि के को लिखने के बाद ए एच जो है ये अह की मात्रा है, ठीक है। इसी मात्रा को लगाया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ख, ख का होता है के एच, ठीक है, के एच है इसका। तो के एच हमको मालूम पड़ गया। अब हम मात्रा लगाते चलते जाएंगे, और ये 12 खड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसे भी सिंपल सा पढ़ते जाना है, जैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ख, खा, खे, खे, खो, खो, खे, खे, खो, खो, खंग, या फिर खम, ख, ठीक है। ग का है जी, ग, गा, गे, गे, गो, गो, गे, गए, गो, गौ, गंग, या फिर गम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी अंक की मात्रा लगेगा वहाँ पर या तो आप एन के जगह में एम भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसे गंग भी पढ़ सकते हैं और इसे गम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गह, गह का होता है सिंपल जी ए एच। अगला देखिए घ, घ का होता है जी एच, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इसके बाद मात्रा आपको लगाते जाना है। घ, घा, घे, घे, घो, घो, घे, घे, घो, घो, घंग, घ। इसके बाद अंग, अंग का देखिए खास तौर पर जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसका भी याद रख लीजिए, ठीक है। इसका होता है एन जी होता है। देखिए अंग, अंगा, इंगे, इंगे, उंगो, उंगो, इंगे, इंगाए, उंगो, उंगाओ, अंगंग, अंगह। इसके बाद अगला है च, च का होता है सी एच, च, च, चा, चे, चे, चो, चो, चे, चे, चो, चौ, चन, चह। अब देखिए छ, छ का होता है सी डबल एच, ठीक है। सी इसके बाद एच एच। छ, छा, छे, छे, छो, छो, छे, छे, छो, छो, छन, छह। ज का है जे, ज, ज, जा, जे, जे, जो, जो, जे, जय, जो, जो, जन, जह। इसके बाद झ, झ का होता है जे एच, झ, झा, झे, झे, झो, झो, झे, झे, झो, झो, झन, झ। अगला देखिए य का होता है एन वाई, ठीक है, एन वाई। या, ये, यो, ये, यो, यन, या। इसका भी खास तौर पर जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए ट, ट का होता है टी, ट, टा, टे, टे, टो, टो, टे, टे, टो, टो, टन, टह। इसके बाद है ठ, ठ का होता है टी एच, ठ, ठा, ठे, ठे, ठो, ठो, ठे, ठे, ठो, ठो, ठन, ठह। ड का देखिए ड, डा, डे, डे, डो, डो, डे, डे, डो, डो, डन, डह। ढ का है डी एच, ढ, ढा, ढे, ढे, ढो, ढो, ढे, ढाए, ढो, ढो, ढन, ढह।
अब है अण, अण का होता है एन। देखिए अण का एन होता है और न होता है न उसका भी एन होता है, ठीक है। इन दोनों का सेम होता है, यानी कि अंग्रेजी में जो है कई वर्ड हैं जो सेम होता है, ठीक है। अण अणा, इणे इणे, उनो उनो, इणे अणाए उनो, अणाओ अडन अडाहा। अब देखिए त का होता है टी। ता, ते ते, तो ते तय, तो तन तह। इसके बाद है थ था, थे, थो थे, थए, थो थन थ। द का होता है डी। दा, दे दो दे, दे, दो दन दह। ध का देखिए ध का है डी एच। धा, धे धो धे, धए, धो धन धह। न का है एन। ना, ने नो ने, नए, नो नन नह। प का है पी। पा, पे पो पे, पो पम पह। इसके बाद फा, फे फो फे, फो फम फह। अब देखिए ब का है बी। बा, बे बो बे, बो बम बह। भ का होता है बी एच। भा, भे भो भे, भये, भो भम भह। म का देखते हैं। म का एम। मा, मी, मो, मे, मो, मम मह। य इसका है वाई। या, ये, यो, ये, यो, यन यह। य के बाद है रा। र का है आर। रा, रे, रो, रे, रो, रन रह। ल का है एल। ला, ले, लो, ले, लो, लन लह। इसके बाद है व का देखिए व का दो तरह का होता है, भी होता है और डब्ल्यू भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर आप डब्ल्यू लिखकर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वा, वे, वो, वे, वो, वम, वह। इसके बाद देखिए शलगम वाला श, इसका और ये षटकोण वाला श, इसका, इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। और इसका उच्चारण भी लगभग सेम ही किया जाता है। तो देखिए शा, शे, शो, शे, शो, शन, शह। अब देखिए षटकोण वाला शा, शे, शो, शे, शो, शन, शह। अब है सपेरा वाला स, इसे पढ़ते हैं स, ठीक है, इसे स पढ़ते हैं। और इन दोनों को इसे श पढ़ते हैं, लेकिन इसको स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका होता है एस। सा, से, सो, से, सो, सन, सह। अब यहाँ पर देखिए ह का होता है एच। हा, हे, हो, हे, हो, हन, हह। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हो लिखा हुआ है यहाँ पर आप ऊ की जगह में ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ओ का क्या होता है, ए यू भी होता है और ए ओ भी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यू की जगह में आप ओ भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अक्ष, ये आधा क और शलगम वाला श से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कछ या फिर अक्ष, ऐसे भी पढ़ दें तो भी ठीक है, ठीक है। पर देखिए अक्ष, अक्षा, इक्षे, इक्षे, क्षो, क्षो, क्षे, अक्षाय, अक्षो, अक्षाओ, अक्षंग, अक्षः, या फिर इसको ऐसे ही पढ़ें तो भी ठीक है। जैसे आधा क और श, कश, कषा, क्षे, क्षे, कुछो, कुशो, किसे, कषाय, कुशो, कषाओ, कसंग, कषा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगला है त्र, ये आधा त और र ऐसे मिलकर के बना होता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो देखिए ये आधा त के लिए यहाँ पर टी है और र के लिए आर। तो इसे पढ़ेंगे त्रा, त्रे, त्रो, त्रे, त्रये, त्रो, त्रन, त्रह।
अगला बच गया हमारा ज्ञ। ज्ञ का देखिए ये आधा ग और य से मिल करके बना होता है, यानी कि आधा ग का होता है जी, इसके बाद य का होता है वाई। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे देखिए ज्ञ ज्ञा गे गे ग्यो ग्यो गे ग्याए ग्यो ग्यो ज्ञन ज्ञा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से उच्चारण करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इसे खुद से अभ्यास कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।